Hello everyone. Now we will do the rest of the part of page number 137. Chapter number 7, Oliver in London. Oliver was just considering whether he hadn't better run away. ओलिवर को मतलब ये सारा जब सिनेरियो उसने देख लिया था तो वो ये सोच रहा था कि उसको ये बेटर होगा कि वो इस जगह से भाग जाए. वैन दे रीच द बॉटम ऑफ द हिल, जब वो बॉटम ऑफ द हिल पहुँचे, हिज कंडक्टर मतलब जो जैक था, कैचिंग हिम बाय द आर्म, उसने उसको आर्म से पकड़ लिया. पुश्ड ओपन द डोर ऑफ अ हाउस नियर फील्ड लेन, उसने जो डोर था उसको ओपन करने के लिए उसको पुश किया. जो हाउस था, कहाँ पर बना हुआ था हाउस, कहाँ था वो, नियर फील्ड लेन के पास था. एंड ड्रॉइंग हिम इनटू द पैसेज, और जो हाउस मतलब जब उन्होंने डोर को खोला वो डोर उनको मतलब पैसेज में ले गया. क्लोज इट बिहाइंड देम, और फिर पीछे से उसने उस डोर को क्लोज कर दिया. नाउ देन, तभी क्राइड अ वॉइस फ्रॉम बिलो, नीचे से आवाज़ आई. इन रिप्लाई टू अ विसल फ्रॉम जैक, जो जैक ने विसल बजाई थी उसके रिप्लाई में. प्लमी एंड स्लैम वॉज द रिप्लाई, ये उनके आंसर थे. दिस सेम टू बी सम वॉच वर्ड ऑफ or signal that all was right for the light of a feeble candle gleamed on the wall at the remote end of the passage. अब देखो उन्होंने एक दूसरे को इशारों में बता दिया. जैसे उसने जैक ने विसल की तो नीचे से आवाज़ आई प्लमी एंड स्लैम, और उसका ये मीनिंग लग रहा था जैसे कि सब कुछ ठीक है, लाइक दैट. फिर तभी उसको एक लाइट, फीबल सी लाइट, कमज़ोर सी कैंडल लाइट वहाँ पे आई. ऑन द वॉल पे पड़ी. एट द रिमोट एंड ऑफ द पैसेज, जो थोड़ी दूर पर, रिमोट एंड ऑफ द पैसेज मतलब जहाँ पर पैसेज का एंड हो रहा था वहाँ से उसको थोड़ी सी लाइट दिखाई दी. एंड अ मैन्स फेस पीप्ड आउट, और फिर उसको एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया. देयर इज़ टू ऑन यू, तुम दो हो, सेड द मैन, आदमी ने कहा. थ्रस्टिंग द कैंडल फर्दर आउट, और वो कैंडल को अपने से और आगे लेके आते हुए बोलता है. एंड शील्डिंग हिज आइज़ विद हिज हैंड, और अपनी आइज़ को वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है अपने हाथ के साथ. हुज द अदर वन, दूसरा व्यक्ति कौन है. पेज नंबर 138. अ न्यू पाल, एक नया लड़का. रिप्लाइड जैक, जैक ने आंसर किया. पुलिंग ओलिवर फॉरवर्ड, ओलिवर को आगे की तरफ धकेलते हुए. वेयर डिड ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया है. ग्रीनलैंड. इस फैगिन अपस्टेयर्स, ग्रीनलैंड से आया है. क्या फैगिन अपस्टेयर्स है. यस, हाँ. ही इज़ असोर्टिंग द वाइब, ही इज़ असोर्टिंग द वाइब्स, कि वो वाइब्स वगैरह को वहाँ पे सोर्ट कर रहा है. आप विद यू. द कैंडल वॉज ड्रोन बैक, जो कैंडल थी वो फिर से पीछे चली गई. एंड द फेस डिसअपियर, और जो फेस था वो डिसअपियर हो गया. ओलिवर ग्रोपिंग हिज वे विद वन हैंड, ओलिवर एक हाथ से अपना रास्ता, आगे का रास्ता मतलब बना रहा था या देख रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत था. एंड हैविंग द अदर फर्मली ग्रैस्प्ड बाय हिज कंपेनियन, और दूसरे हाथ से उसने अपने कंपेनियन को पकड़ा हुआ था. क्लाइम्ड विद मच डिफ़िकल्टी द डार्क एंड ब्रोकन स्टेयर्स, और उन्होंने बहुत मुश्किल के साथ जो डार्क में, अंधेरे में और ब्रोकन स्टेयर से वो ऊपर चढ़े. ही थ्रू ओपन द डोर ऑफ अ बैक रूम, ही थ्रू ओपन द डोर, जो बैक रूम का डोर था उसने उसको ओपन ही छोड़ दिया. एंड ड्रू ओलिवर इन आफ्टर हिम, और ओलिवर को अपने बाद वो अंदर ले आया. द वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ द रूम वर परफेक्टली ब्लैक विद एज एंड डर्ट, जो उसकी रूम की जो वॉल्स थी और जो सीलिंग्स थी वो मतलब परफेक्टली ब्लैक थी समय समय के साथ और डर्ट के साथ, मतलब वो जगह बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी. इन अ फ्राइंग पैन, एक फ्राइंग पैन में, विच वॉज ऑन द फायर, जो फायर पे रखा हुआ था. एंड विच वॉज सिक्योर टू द मेंटल शील्ड बाय अ स्ट्रिंग, जिसको सिक्योर किया गया था मेंटल शील्ड पे एक स्ट्रिंग के द्वारा. सम सॉसेजेस वर कुकिंग, कुछ सॉसेजेस को पकाया जा रहा था. एंड स्टैंडिंग ओवर दैम, और एक आदमी वहाँ पर मतलब उनको लुक आफ्टर करने के लिए खड़ा हुआ था. विद आ टोस्टिंग फेस वॉज कवर्ड बाय मैटेड रेड हेयर, उसका जो फेस था दैट इज़ लुकिंग लाइक टोस्टिंग फोक, नहीं सॉरी, सी फ्रॉम हियर.
विद अ टोस्टिंग फोक इन हिज हैंड। वो आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ था टोस्टिंग फोक के साथ। वॉज अ वेरी ओल्ड थिन ज्यू। वो एक यहूदी था और वो बहुत ही पतला था। हुज विलेनियस लुकिंग एंड रिपल्सिव फेस वॉज कवर्ड बाय मैटेड हेयर, रेड हेयर। और जो उसका उसका फेस ना दुश्मनों विलन जैसा दिख रहा था, और जो उसका फेस था, रिपल्सिव फेस था, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एंड एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल फेस था, वो कवर हुआ हुआ था मैटेड हेयर से। सेवरल रफ बैट्स मेड ऑफ ओल्ड सैक्स। कुछ वहाँ पे जो मतलब यू कैन से कि बिस्तरे बनाए गए थे पुरानी बोरियों से, वर हडल्ड साइड बाय साइड ऑन द फ्लोर। वो एक दूसरे से साथ के साथ स्टा कर रखे हुए थे फ्लोर के ऊपर। सीटेड राउंड द टेबल वर 4 और 5 बॉयज़। एक टेबल के चारों तरफ 4 और 5 बॉयज़ बैठे हुए थे। नन ओल्डर दैन जैक। उनमें से कोई भी जैक से बड़ा नहीं था। स्मोकिंग लॉन्ग क्ले पाइप्स। जो स्मोक कर रहे थे। एंड ड्रिंकिंग स्प्राइट्स विद द एयर ऑफ मिडल एज्ड मैन। और वहाँ पर वो स्प्राइट्स ड्रिंक कर रहे थे विद द एयर ऑफ मिडल एज्ड मैन, जैसे चीयर्स करते हैं, मतलब वो जो मिडल एज्ड मैन था उसकी तरफ वो चीयर्स कर रहे थे। दीज ऑल क्राउडेड अबाउट देयर फ्रेंड्स एज ही विस्पर्ड अ फ्यू वर्ड्स टू द जू। दीज ऑल क्राउडेड अबाउट देयर फ्रेंड। वो सभी अपने जो नया फ्रेंड था ओलिवर उसके पास गए। एज ही विस्पर्ड अ फ्यू वर्ड्स टू द जू, जब जो जैक था जो जू से कुछ बातें कर रहा था। एंड देन टर्न राउंड एंड ग्रिन्ड एट ओलिवर। और तब वो ओलिवर की तरफ मुड़ा और उसकी तरफ मुस्कुराया। सो डिड द ज्यू हिमसेल्फ टोस्टिंग फोक इन हैंड। और जो जू था उसने भी ऐसा ही किया और उसके हाथ में टोस्टिंग फोक था उस टाइम पे।